Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 3 gases. लास्ट लेक्चर में हमने लिक्विफेक्शन, जॉल थॉम्सन इफेक्ट और लेंस मेथड डिस्कस किया था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रियल गैस और आइडियल गैस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या डिफरेंस है, और फिर गैसेस जो रियल गैसेस हैं, रियल गैस को नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं, ये आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती है। ये कभी पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, कभी नेगेटिव डेविएशन शो करती है, इसकी वजह क्या है, ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रियल और आइडियल गैस। आइडियल गैस जिसको परफेक्ट गैस भी कहते हैं और रियल गैस को नॉन आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस परफेक्ट गैस, जबकि रियल गैस नॉन आइडियल गैस है। आइडियल गैस गैस लॉज को ओबे करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। आइडियल गैस गैस लॉज को हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करती है, जबकि रियल गैस गैस लॉज को पार्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करती है, हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर फॉलो नहीं करती। फॉलो दोनों करती हैं, आइडियल भी करती है, नॉन आइडियल भी करती है। आइडियल हर टेम्परेचर प्रेशर पे करेगी, जबकि नॉन आइडियल जो है वो जो रियल जो है वो एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे जाकर गैस लॉज को फॉलो करती है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ वगैरह। आइडियल गैस ओबेज PV is equal to nRT at all temperature and pressures। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, जबकि रियल गैस भी फॉलो करती है, लेकिन हर टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं करेगी, किसी डेफिनेट टेम्परेचर प्रेशर पर जाकर फॉलो करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, आइडियल गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, पॉइंट मैसेस होते हैं, जबकि रियल गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब अगर आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म कर दें रियल में से, तो वो आइडियल बन जाती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कैसे करते हैं? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये वाला है जो आपने इस टॉपिक को समझने के लिए याद रखना है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो नॉन आइडियल है, रियल है, नहीं है तो आइडियल है। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म कैसे करते हैं? टेम्परेचर को ज्यादा करके और प्रेशर को कम करके। एक्चुअली दोनों सूरतों में गैस के मॉलिक्यूल अवे चले जाते हैं, एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। फाइनली जो आइडियल गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स का नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये रिजिड स्फीयर्स की शक्ल में होते हैं, रिजिड स्फीयर्स, जबकि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, जबकि रियल गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होगा। एक और फैक्टर है जो रियल और आइडियल गैस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z इज इक्वल टू PV ओवर nRT। ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, PV ओवर nRT को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ये आइडियल गैसेस के लिए 1 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें कि क्यों 1 होता है, देखें 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है एट STP। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज लगा दें, यानी 1 मोल का वॉल्यूम और STP पर जो वॉल्यूम है वो लगाएं, तो फिर हमारे पास आंसर 1 आएगा। जैसे देखें हमारे पास 1 मोल गैस है
और 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। कब? जब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm होता है एट एसटीपी। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता है 1 मोल का वॉल्यूम और उसमें टेम्परेचर प्रेशर क्या होते हैं? एस, टी और पी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। तो एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। आर की वैल्यू हम लगाएंगे 0.0821 क्योंकि हमारे पास प्रेशर एटीएम में है। तो देखें एटीएम से यहाँ पर एटीएम कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब, पर मोल ये मोल से कैंसिल हो जाएगा और पर केल्विन केल्विन से, सारे यूनिट खत्म हो जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। नीचे ये जो 0.0821 है और 273 है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 22.414 होता है, यानी ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। याद रखने वाली बात है कि 0.0821 को जब भी 273 पे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 22.414 आएगा। तो देखें पीवी एनआरटी के इक्वल आ गया, जितना पीवी है उतना ही एनआरटी है और ये आ गया 1। इसका मतलब है रियल गैस का और आइडियल गैस का वॉल्यूम आपस में बराबर आ गए हैं, यानी ये जो 1 वैल्यू आई है ये आइडियल गैस के लिए है और ये आइडियल गैस के लिए जो वैल्यू 1 आई है ये एक्चुअली वी वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस ओवर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, दोनों जब बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब गैस आइडियल है और जी की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई है। तो आइडियल गैसेस के लिए पीवी और एनआरटी इक्वल होते हैं। आइडियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू 1 आती है और 1 आने से मुराद है आइडियल गैस का और नॉन आइडियल गैस जिसको हम रियल गैस कहते हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो चुका है। और जब वॉल्यूम इक्वल होगा तो इसका मतलब है गैस आइडियल है, क्योंकि जितना आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उतना ही रियल गैस ऑक्यूपाई कर रही है। जितना आइडियल गैस के मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 1 मोल, उतना ही रियल गैस, तो इसका मतलब है रियल गैस एक्चुअली अब आइडियल गैस ही है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी ओवर एनआरटी, ये रियल गैसेस के लिए 1 के इक्वल नहीं आता। आइडियल गैस के लिए पीवी ओवर एनआरटी है, ये 1 आएगा, रियल गैस के लिए 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा या लेसर देन 1 आएगा। अगर ग्रेटर देन 1 आएगा या लेसर देन 1 आएगा तो इसका मतलब है ये आइडियल गैस से डेविएट कर गई है। इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन है, यानी वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई है, और इसको हम कहते हैं ये नेगेटिव डेविएशन है। एक पॉजिटिव डेविएशन है, दूसरी नेगेटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, नेगेटिव डेविएशन वैल्यू इज लेस देन 1। अब ये जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब है पीवी एनआरटी से बड़ा आएगा। पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, और पीवी हमने रियल गैस को कहा था, इसका मतलब है यहां पर रियल गैस का वॉल्यूम जो होगा वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब है पीवी इज लेस देन एनआरटी, इसका मतलब है जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम आ जाएगा। क्योंकि जी को हमने और क्या कह रखा है? जी को हमने कहा था कि ये वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस ओवर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस है। ये हमने कहा था वॉल्यूम रियल और आइडियल गैस, यानी अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है पीवी बड़ा है एनआरटी से, और पीवी बड़ा होने से मुराद है रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तब भी डेविएशन शो करेगा। और फिर अगर ये कम आ गया तो इसका मतलब है आंसर लेस देन 1 कब आएगा? जब रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा। रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा तो आंसर लेस देन 1 आ जाएगा। अब ये कब आता है? रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा कब आता है? जब गैस एक्सपैंड करती है, एक्सपेंशन होती है। रियल गैस का यानी पीवी ग्रेटर देन एनआरटी, ये वैल्यू बड़ी है। पीवी वैल्यू बड़ी होने से मुराद है रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, और रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होने से मुराद है ये एक्सपैंड कर गई है। और अगर ये लेस देन
रियल गैस का वॉल्यूम लेस देन आइडियल है, तो इसका मतलब है गैस कंप्रेस कर गई है, यहाँ पर कंप्रेशन हुई है, इसी वजह से वॉल्यूम कम हुआ है रियल का आइडियल से। अब यहाँ पर एक्चुअली रिपल्शन डोमिनेट कर जाती है और यहाँ पर जाकर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है। यानी जब वॉल्यूम ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब एक्सपेंशन हुई है, और एक्सपेंशन कब होती है? जब रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती हैं, और कंप्रेशन कब होगी? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं। तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब है रिपल्शन डोमिनेट की है, और लेस देन 1 का मतलब है यहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेट की है। तो इस तरह से गैस डेविएट करेगी, रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट करेगी, या तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी या लेस देन 1। अगर हम इसको ग्राफिकली भी देख लें, देखें हम ग्राफ बना लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आती है फॉर आइडियल गैसेस, ये वैल्यू 1 है फॉर आइडियल गैसेस। नॉन आइडियल गैसेस इससे डेविएट कर जाएंगी, तो ये नॉन आइडियल गैसेस डेविएट कर गई हैं। ये हीलियम आइडियल के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। वजह क्या है? एक्चुअली जो हीलियम है, मैंने आपको पहले बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को याद रखना है। आइडियल गैस में अट्रैक्शन नहीं होती, जिसमें अट्रैक्शन होगी वो नॉन आइडियल है। अब आइडियल गैस में अट्रैक्शन नहीं है तो उसमें ये लाइन जो है Z1 पे आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये दोनों डेविएट कर गई, इसका मतलब है इनकी Z की वैल्यू ज्यादा होगी, और Z की वैल्यू ज्यादा होने से मुराद है PV की वैल्यू nRT से ज्यादा हुई है। ये जो ऊपर वाला एरिया है ग्राफ का, उसमें PV इज ग्रेटर देन nRT। इसका मतलब है PV nRT से ज्यादा होने से मुराद है जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा है। इसका मतलब है यहां पर रियल गैस का वॉल्यूम जो है ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा कब होगा रियल गैस का? जब उसमें एक्सपेंशन हो जाएगी, वो एक्सपैंड करेगी, तब उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अब हीलियम ज्यादा आइडियल है हाइड्रोजन से। वजह क्या है? हीलियम के मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होता है। ये हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूल है, इसका साइज स्मॉल होता है, जबकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने से जितना किसी गैस का साइज उसके मॉलिक्यूल का बड़ा होगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, उतनी ही उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही ज्यादा हो जाएंगी, और जितनी वो ज्यादा हो जाएंगी इसका मतलब है कि ये हमारे पास है गैस नॉन आइडियल होगी। तो हाइड्रोजन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू, हाइड्रोजन का साइज बड़ा है हीलियम से, यही वजह है हीलियम ज्यादा आइडियल है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल का साइज आइडियल के ज्यादा करीब है। अब याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी सारी गैसेस पहले नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, फिर पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। जैसा कि देखें ये हमारे पास है ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन गैस ने देखें पहले जो है उसका वॉल्यूम कम हुआ, यानी रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से कम हुआ और फिर ज्यादा हुआ। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, एक्चुअली इस एक्सेस पर प्रेशर बढ़ रहा है, और आपको पता है जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा मॉलिक्यूल उतना ही करीब आएंगे, और मॉलिक्यूल जितना करीब आएंगे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी, और जितना प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ती है, और अट्रैक्शन के बढ़ने से गैस नॉन आइडियल होती जाती है। इसका मतलब है जितना ज्यादा प्रेशर उतने मॉलिक्यूल करीब, और जितने मॉलिक्यूल करीब उतना ही यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी। अब शुरू में नाइट्रोजन गैस नेगेटिव डेविएशन शो करती है, फिर पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। ऐसा क्यों होता है? देखें बॉयल्स लॉ अगर आप याद करें, बॉयल्स लॉ था वॉल्यूम इनवर्स है प्रेशर के फॉर आइडियल गैसेस। यानी
अगर हम देखें पीवी इज इक्वल टू के है, दिस इज बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम 1 है, हमारे पास के कितना आएगा 2। अगर मैं प्रेशर डबल कर देता हूं 4 तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हाफ, के की वैल्यू 2 ही रहेगी। अगर मैं इसको 10 करूंगा वॉल्यूम प्रेशर को तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/5, तो आंसर फिर भी 2 आएगा, के फिर भी उतना ही रहा। अब होता क्या है, जब गैसेस का साइज बड़ा हो जाता है उनमें आ जाती है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के आने से गैस नॉन आइडियल हो जाती है। तो नाइट्रोजन गैस एक्चुअली साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं। अगर उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं। अब होता क्या है, जब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रेशर करते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पर 4, तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1/2। ऐसा नहीं हुआ। प्रेशर जब डबल किया 2 से 4 किया तो वॉल्यूम 4 टाइम्स कम हो गया। यानी गैस के मॉलिक्यूल का जितना वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो देखें ये है हमारे पास नाइट्रोजन गैस, इसमें वॉल्यूम यहां तक है। जब हमने यहां पर प्रेशर डबल करना है तो प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम क्या होता है हाफ। तो वॉल्यूम इसका हाफ होकर फर्ज करें यहां पहुंच गया, इसका हाफ हो गया, ये 1 था तो ये हो गया 1/2। कब, जब गैस आइडियली बिहेव कर रही है। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन गैस आइडियली बिहेव नहीं कर रही है, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो हुआ क्या, जब आपने प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम 1/2 होने की बजाय वॉल्यूम 1/4 हो गया। यानी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम में कमी और ज्यादा हुई, उससे ज्यादा हुई है। हम क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे वॉल्यूम जब हम प्रेशर डबल करेंगे 2 से 4 करेंगे तो वॉल्यूम 1/2 हो जाएगा, हम ये सोच रहे थे। लेकिन वॉल्यूम में कमी उससे ज्यादा आ गई। ज्यादा आने की वजह से ये पीवी और एनआरटी की वैल्यू यहां पर एक दफा नीचे चली जाएगी, क्योंकि यहां पर अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ में प्रेशर जितना प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में डिक्रीज आना चाहिए उससे ज्यादा डिक्रीज आया है, और जब उससे ज्यादा डिक्रीज आएगा तो इसका मतलब है यहां पर ये वैल्यू एक दफा कम आएगी। यानी प्रेशर आपने जब किया यहां पर 4 टाइम्स तो वॉल्यूम 1/4 हो गया, वॉल्यूम होना चाहिए था 1/2। फिर अब इसके बाद क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल बहुत करीब आ चुके हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल करीब आ गए, अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई हैं। अब आप प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम में कमी उतनी नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल आप प्रेशर कर रहे हैं 20 एटीएम, 20 एटीएम पे अगर गैस आइडियली बिहेव करती तो 1/10 हो जाता, वॉल्यूम के की वैल्यू 2 आती। लेकिन हुआ क्या, गैस में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ चुकी हैं, गैस के मॉलिक्यूल में तो एम्प्टी स्पेसेस है ही नहीं। जब आपने प्रेशर 20 किया तो वॉल्यूम उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए, यानी ये कम हुआ 1/8। तो आंसर कितना आ गया 2.5। वैल्यू फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ के ऊपर चली जाएगी। यानी ये जो नेगेटिव डेविएशन है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें जब प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में डिक्रीज बॉयल्स लॉ से ज्यादा होती है। और जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं ज्यादा, गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन आ जाती है। अट्रैक्शन आने के बाद क्या होता है, अब गैस में एम्प्टी स्पेसेस नहीं बची। अब बॉयल्स लॉ के मुताबिक देखा जाए तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम हाफ रहना है, लेकिन वॉल्यूम हाफ नहीं हुआ, वॉल्यूम में उतना डिक्रीज नहीं आया जितना आना चाहिए, उससे थोड़ा आया। यहाँ वॉल्यूम में डिक्रीज ज्यादा आ जाता है, यहाँ वॉल्यूम में डिक्रीज कम आता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि गैस में अब एम्प्टी स्पेसेस
नहीं रही हैं। गैस जब यहां पहुंचेगी अब उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो गई हैं। अब अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अब गैस रिपेल भी करेगी। यहां पर जब गैस यहां पर रिपेल करेगी तो वॉल्यूम में उतनी कमी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए, यानी इस इलाके में अब रिपल्सिव फोर्स गैस की डोमिनेट कर रही है। और गैस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट क्यों कर रही है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन आ गई है, अब एम्प्टी स्पेसेस नहीं रही। अब अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो आगे से रिपेल करेगी। यहां पर कौन सी फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं? यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं। अगर गैस का साइज इससे भी बड़ा होगा तो फिर उसमें नेगेटिव डेविएशन इससे भी ज्यादा आएगी, यानी जितना हम वॉल्यूम कम करना चाह रहे थे उससे ज्यादा कमी आ जाएगी और फिर रिपल्सिव फोर्सेस में उसमें ज्यादा डोमिनेट करेंगी, यानी हाई प्रेशर पर जाकर उसमें वॉल्यूम में भी उतनी कमी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। अगर गैस में अट्रैक्शन और भी ज्यादा है, जैसे अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस में आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन है और फिर पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया गैस में और भी ज्यादा है। तो एक्चुअली जब आप यहां पर प्रेशर ज्यादा करते हैं तो प्रेशर के बढ़ाने से जो वॉल्यूम है उसने कम होना है। यहां पर वॉल्यूम में जो डिक्रीज है वो ज्यादा हुई है नॉर्मल से भी, यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं रहा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, इनवर्सली रिलेटेड हो गया। प्रेशर आप 10 टाइम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 1/5 होने की बजाय 1/10 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। होना चाहिए था कि ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता, यानी यहाँ वॉल्यूम में कमी ज्यादा हुई है, यहाँ वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए उतना वॉल्यूम कम नहीं हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। तो इस तरह से ये आप आइडियल और नॉन आइडियल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस बिहेवियर को खास तौर पर याद रखें, अट्रैक्शन की बात है, जिस गैस में जितनी ज्यादा अट्रैक्शन है उसकी नेगेटिव डेविएशन उतनी ही ज्यादा है। इसका मतलब है वो बॉयल्स लॉ को उतना फॉलो नहीं कर रही। जो ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगी, क्योंकि जो ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम होना है कम, और वॉल्यूम उतना कम नहीं होता जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाता है। जब उससे ज्यादा हो जाएगा तो पीवी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम में कमी जो है वो ज्यादा हो गई है, जितनी बॉयल्स लॉ के मुताबिक होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये इस तरह से हम आइडियल नॉन आइडियल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी प्रेशर बढ़ाने से अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ने से गैस नॉन आइडियल हो जाती है। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा। अगर हम यही ग्राफ हाई टेम्परेचर पे बनाएं, जैसा कि ये हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया है, अगर हम यही ग्राफ बनाएं हाई टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्शन कम होती है, इसका मतलब है गैस ज्यादा आइडियल हो जाएगी। ये है हमारे पास G1 फॉर आइडियल गैसेस। अब देखें ये हीलियम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो ये गैस पहले से ज्यादा आइडियल हो जाएगी, ये आइडियल लाइन के करीब आ गई है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। और फिर जब प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो प्रेशर के बढ़ने से देखें शुरू में गैस आइडियल है, प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो गैस नॉन आइडियल होना शुरू होगी, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन आना शुरू होगी। यानी टेम्परेचर का डिफरेंस चेक करें, हीलियम आइडियल लाइन से कितना ज्यादा दूर है, यहां से 0 पे, लेकिन 100 पे ये करीब आ गया है। लेकिन प्रेशर बढ़ाने से फिर उसमें नॉन आइडियल बिहेवियर आता जाएगा। इसी तरह देखें हाइड्रोजन भी ज्यादा आइडियल हो गई है। नाइट्रोजन में देखें पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अट्रैक्शन ज्यादा थी, तो वो अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम में कमी ज्यादा हो रही थी, यानी वॉल्यूम ज्यादा सारा कम हो गया था और ये नेगेटिव डेविएशन शो कर गया था। लेकिन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम चेक करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चूंकि नाइट्रोजन में अट्रैक्शन नहीं रही उतनी, तो देखें इसकी नेगेटिव डेविएशन खत्म होगी, अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी, तो देखें कितनी ज्यादा नेगेटिव डेविएशन थी। जब आप 100 करेंगे तो उसमें उतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी जितनी पहले थी, जिसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन भी उतनी नहीं रहेगी। यानी बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर जब डबल करना था वॉल्यूम उसका हाफ होना था, तो वो उतना डिक्रीज नहीं आया जितना आना चाहिए था, उससे ज्यादा डिक्रीज आया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा डिक्रीज आ गया था।
इसका मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस पहले से आइडियल हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं। और जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस नॉन आइडियल हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, प्रेशर बढ़ाने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं जब हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, हाई टेम्परेचर करेंगे और प्रेशर को लो करेंगे, लो प्रेशर करेंगे, तो तब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम हो जाएंगी, तब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी कम होंगी गैस उतनी ही आइडियल हो जाएगी। तो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हमारा आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर वाला टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।